हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर कीर्ति क्लासेस ऑनलाइन स्टडीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब के हमारे चैनल पर बहुत सारा रिस्पांस मिलने के बाद स्टूडेंट्स के इतने सारे फ़ोन कॉल मैसेजेस, वी आर सो हैप्पी एंड वी वांट टू डिलीवर यू सम मोर वीडियोस about the GUSSET preparation as the GUSSET date is declared for 2020. It is 30th July 2020. ऑफिशियल डिक्लेरेशन 2 दिन पहले अभी हुआ है बेटा, एंड उसकी प्रिपरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किए थे। इट्स ओनली एंड ओनली ड्यू टू आवर डिमांड मैथमेटिक्स का 40 MCQ का सीरीज, वीडियो सीरीज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। एंड आज डेट हुआ है, आप मान सकते हो कि मई मंथ चल रहा है, और ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन 24 मई से संडे से एवरी संडे हम मैथ्स का एक पेपर 40 मार्क्स सीरीज लॉन्च करेंगे। सो जब तक मुझे ख्याल है जून मंथ है पूरा 4 संडे वो है, ये संडे मई मंथ का है, एंड जुलाई की हम बात करें तो और 3 संडेज आपको मिलेंगे। सो करीबन 7 से 8 पेपर स्टेप बाय स्टेप एवरी संडे यू विल गेट। बी रेडी फॉर दैट। डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखें, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझे, सॉल्व करें, उसके नोट्स बनाए। मैं चैलेंज करता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि गुडसेट की मैथ्स की प्रिपरेशन करने में मैं आपके साथ रहूंगा और आपके हर एक कंसेप्ट को हम क्लियर करते करते चलेंगे। पूरा 40 MCQ का जो सीरीज होगा उसके दौरान मैं आपको उसके इर्द गिर्द जो भी फॉर्मूला बनते हैं सारे डिटेल फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। शॉर्ट ट्रिक्स भी जिसमें जरूरत होगी तो शॉर्ट ट्रिक भी मैं देते रहूंगा। जो क्वेश्चन ऑप्शन में से डायरेक्ट बनते होंगे शॉर्टकट से, वही ऑप्शन में यहां पर बोर्ड पर मेंशन करूंगा। जो क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है यूजिंग योर माइंड, यूजिंग योर फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन, तो वो टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व द मैथमेटिक्स 40 MCQ फॉर गुडसेट 2020। ये है हमारा पहला पेपर, एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू, और आपको ध्यान देना चाहिए। सो बोर्ड पर बने रहे, ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और इससे जो भी बेनिफिट मिलता है आप ले सकते हो। और भी मटेरियल पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो बेटा, और वो है यहाँ पर लिंक में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो उसी की हेल्प से आप हमारे साथ बने रह सकते हो, और कोई भी क्वेरीज हो तो हमारे संपर्क में रह सकते हो। आइए इसको समझते हैं। -π/4 to π/4 x की वैल्यू दी हुई है, और साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x बाय √2 इज इक्वल्स टू डैश। ये क्वेश्चन पूछा गया है पुरानी टेक्स्ट बुक पर। ये क्वेश्चन इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, समझिएगा बेटा। साइन इनवर्स साइन x इंटू 1/√2 cos x इंटू 1/√2। एक चीज याद रखो, आगे साइन इनवर्स है तो अंदर फॉर्मूला हम बनाएंगे साइन की फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसी फॉर्मूला बन जाए तो अच्छा रहेगा। सो कंसीडर दिस 1/√2 एज cos π/4 and consider this 1/√2 as sin π/4. Now it's look like, check it out, sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. So what is it? Sin inverse sin अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला आपका रेडी है। बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन गुडसेट वाला हो कि आपका बोर्ड का पेपर का हो, आप मिस्टेक करोगे विदाउट चेकिंग द गिवन कंडीशन ऑफ x, यू कैन नॉट टिक योर आंसर, अदरवाइज इट विल बिकम रॉन्ग। ये चेक करो, x जो है वो -π/4 to π/4 में बिलोंग करता है, तो x प्लस π/4 की वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज में होनी चाहिए, अदरवाइज साइन इनवर्स एंड साइन की आइडेंटिटी नहीं बनेगी, ये यूनिक आइडेंटिटी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले चेक करो π/4 एडेड टू ऑल। सो ये है 0 to π/2।
एड पाई बाय 4 टू ऑल। सो 0 टू पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर सारे के सारे इनवर्स फंक्शन की रेंज बिलोंग करती है। सो ये दोनों कट हो जाएंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस पाई बाय 4। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा x प्लस पाई बाय 4। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स 5 बाई 12। सिंपल क्वेश्चन है, तो भी कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं 2 की वजह से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला याद है सर, बट व्हाट टू डू फॉर दिस 2 को सिंपली आप क्या कर सकते हो बेटा, रिपीट इट ट्वाइस, 2 बार लिखो। tan इनवर्स 5 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स सेपरेटली लिखो, प्लस tan इनवर्स 5 बाई 12 अलग से। ओके, सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बट 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1। सो फॉर ग्रेटर देन 1 वैल्यू फॉर्मूला याद करो, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सो ये भूलना नहीं है, वेन एवर x एंड y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होगा, 25 इज ग्रेटर देन 1, सो पाई प्लस करेंगे। थोड़ा सा शॉर्टकट आप आजमाएंगे बेटा, यहाँ पर थोड़ा स्पीड रखोगे आप। 5 प्लस 5 10, 1 माइनस 25 माइनस 24, सो ये बनेगा tan इनवर्स माइनस 10 अपॉन 24। 10 अपॉन 24 कितना होता है बेटा, 10 अपॉन 24 होता है 5 बाई 12, 2 5 जा 2 12 जा। tan इनवर्स में माइनस साइन आगे आएगा, सो माइनस प्लस ये दोनों टर्म कैसे हो जाएंगे, कैंसल। तो रिमेनिंग आंसर क्या होगा आपका, पाई। सो ये क्वेश्चन का आंसर बन के आ जाएगा पाई, सिंपल पाई। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटर्मिनेंट r इज इक्वल्स टू r स्क्वायर r क्यूब, 3 11 45 115 235 325, देन d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 इज इक्वल्स टू डैश। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बेस क्वेश्चन है। हमने क्या किया है बेटा, जितनी भी पेपर सीरीज बनाई है उस हर एक पेपर सीरीज के अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। सो फॉर दैट क्या होगा, आप हमारी पूरी की पूरी पेपर सीरीज अगर ऑब्जर्व करोगे, लर्न करोगे, लिख लोगे, तो मैं चैलेंज देता हूं आपको कि गुजसेट की मैथ्स की एग्जाम के अंदर आपके 40 में से 40 कहीं नहीं गए, आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो स्टूडेंट। सो ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। रिमेंबर एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, 2 रो या 2 कॉलम को कांस्टेंट रख के 3rd रो या 3rd कॉलम का एडिशन करना है। सो यहां पर d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 होगा, तो चेंजेस जो है वो r सीरीज में आएगा, r स्क्वायर और r क्यूब में आएगा। रिमेनिंग दिस एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। सो किस तरह से ये एडिशन होता है मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट 115 235 325 विल रिमेन एज इट इज, 3 11 45 एज इट इज। d1 तो यहां पर होगा 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, फिर d2 में होगा 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, फिर d3 में होगा 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब। इस तरह से ये एडिशन बनेगा। डिटर्मिनेंट एडिशन में 2 कॉलम्स कांस्टेंट कॉलम्स एंड फर्स्ट कॉलम का हर एक का एडिशन होगा। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना बनेगा स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कितना हो जाएगा ये। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 15, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद हो सिग्मा n स्क्वायर, तो ये भी लगा सकते हो n/6 n+1 2n+1। रिमेंबर दिस थिंग।
सो मेरे पास 5 टर्म्स है तो सिग्मा 5 स्क्वायर बोलते हैं इसको, तो 5/6, 5 + 1 6, 5 2 जा 10, सो ये हो जाएगा 6 6 कट, 11 5 जा 55। नेक्स्ट 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। याद करो बेटा फॉर्मूला सिग्मा n क्यूब, n²/4, n+1 का स्क्वायर। आफ्टर 12th साइंस बेटा ये छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आपके नहीं बने होंगे तो दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे कंसेप्ट एरिथमेटिक के, जियोमेट्रिक के यूज में आएंगे ही आएंगे बेटा। सो 5 भर देंगे इधर, 5 का क्यूब क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 + 1 6 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 6 का स्क्वायर 36, 4 9 जा 25, 9 जा 225, 25 9 जा 225, तो ये बन गया 225। 3 11 45, 115 235 325। अब ये डिटर्मिनेंट का आंसर मैं आपको बता सकता हूं कि हमेशा के लिए 0 आएगा। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपको पता चलना चाहिए बेटा कि इधर से हम अगर 5 कॉमन निकालते हैं तो यहां पर 5 3 जा 15, 11 5 जा 55, 45 5 जा 225। So if we make 5 common, so first column becomes 3, 11 and 45. So column number 1 is same as column number 3. That's why the determinant answer is 0. In this case option देने की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने आपको option दिए थे स्टूडेंट्स। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप वी विल टेक ऑल 40 क्वेश्चन लिस्ट पूरे एनसीईआरटी सिलेबस से। गुजसेट का जो फर्स्ट टाइम पेपर होने वाला है सबको हमने कवर किया है। सो बेटा आप फटाफट से आपको लिखना हो तो इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डिटर्मिनेंट से है। a + b + c = पाई। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शंस भी मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं आपके लिए। स्टूडेंट क्वेश्चन की लेंथ देख के, उसका दिखावा देख के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, डाउट में रहते हो, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको डिटेल उसका देखना है। क्वेश्चंस इजी होते हैं और डिटर्मिनेंट में ज्यादातर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर 0 बनेगा। ये ईयर की बोर्ड की एग्जाम जिन्होंने जीएसईबी बोर्ड से दी है, यू कैन एनालाइज डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन है उन सब का मोस्ट प्रोबेबली आंसर बन के आता है 0। सो स्टूडेंट इन दैट केस आई वुड लाइक टू से क्वेश्चन टफ नहीं होता है, सिर्फ आपको उसकी कंडीशंस पकड़नी है। कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी वो देखना है। चलो आओ यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा। a + b + c का डायरेक्ट वैल्यू दिया है पाई। अब आपको पता होना चाहिए साइन पाई। साइन पाई पता है तो साइन पाई की वैल्यू लिख लो 0, सिंपल। अब ये जो सिंगल सिंगल एंगल है उनको हम कुछ नहीं करेंगे, उनको एज इट इज रखेंगे। साइन बी एज इट इज, कॉस सी एज इट इज, माइनस साइन बी एज इट इज, 0 एज इट इज, tan a एज इट इज, इनको एज इट इज रखेंगे। अभी देखो cos a + b, a + b के बदले आप ये कंडीशन से क्या लिख सकते हो? पाई - c। चेक इट आउट। इंस्टेड ऑफ a + b we can substitute पाई - c। so cos, think about cos पाई - c, 0 90 पाई, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos कैसा? सेकेंड में OLSTC के अकॉर्डिंग cos इज नेगेटिव एंड वी विल नॉट चेंज द फंक्शन ड्यू टू पाई। पाई पर फंक्शन सेम। सो -cos c, tan b + c, b + c को सब्जेक्ट बनाओगे तो दैट वुड बी पाई - a। इंस्टेड ऑफ b + c यू कैन से पाई - a। सो पाई माइनस अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan कैसा? tan इज नेगेटिव, पाई पर फंक्शन सेम, सो -tan a, 0 एज इट इज। याद करो प्रॉपर्टी, जो मेरे रेगुलर क्लासेस के बच्चे हैं उनको मैं पूछता हूं बेटा, ध्यान रखो 0 0 0,
याद करो, ये ऑपोजिट वैल्यूज को याद करो बेटा। माइनस साइन बी प्लस साइन बी, माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी, माइनस टेन ए प्लस टेन ए, नो नीड टू सॉल्व। ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद करो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो। सो अगेन द आंसर इज जीरो, ऑप्शन ए। डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, ऑलमोस्ट आपको प्रॉपर्टी को याद करना है बेटा। चलो मैट्रिक्स का एक नया क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी इज आइडेंटिटी, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डैश। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर शॉर्टकट से नहीं करना जानते हो बेटा तो कर लो। ये मैं आज ही आपको बता देता हूं। ये है 2x2 मैट्रिक्स और ये भी है 2x2 मैट्रिक्स। सो 2x2 एंड 2x2 का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर क्या बन के आएगा आपको पता है। सो उसकी पोजीशंस को समझ लो। आई की वैल्यू 1 0 0 1, 1 0 0 1। ओके, ए इंटू बी में डायरेक्ट लिखूंगा। यहां पर पोजीशन होती है 1 1 1 2 2 1 2 2। ये मैंने आंसर्स नहीं लिखे बेटा, मैंने पोजीशंस लिखी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो सिंपली ये पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहां पर आता है, तो यहां से फर्स्ट रो को पकड़ना है, यहां से फर्स्ट कॉलम को, और उनका मर्जिंग मल्टीप्लीकेशन करो। 1/2 इंटू 2 1, 2 इंटू 0 0। सो यहां पर आंसर आएगा 1। खेल खत्म। 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 1/2 इंटू 4 2 -2 0। ओके, नेक्स्ट 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 -2x -3, और यू कैन से 3 -2x, 2x -3 मल्टीप्लाई बाय -1, दिस बिकम्स 3 -2x। कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ ऑपोजिट वैल्यूज, 3 -2x की वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर करो, कंपेयर 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 कंपेयर, 3 -2x इज इक्वल्स टू 1। सो आंसर बन के आएगा 2 इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ऑप्शन नहीं लिखे मैंने आपको, बट ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, नेगेटिव मार्किंग लेकर के आते हैं बेटा। -1 मार्किंग है, ऐसे चुटकुले क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है। पूरे 40 क्वेश्चन की टेस्ट में सारे के सारे बेटा टफ नहीं होंगे। गुडसेट का एग्जाम एक लेवल से होता है, नॉट दैट मच लेवल ऑफ जेईई मेन। ओके, सो एनसीईआरटी बेस होगा बेटा, सो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। ओके, ये है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का याद करो डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो रिवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। सो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करो बस, खाली सिर्फ और सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ओके, अगर आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो या फिर कोई प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर एप्लीकेबल हो रही है वो जरा देखिए स्टूडेंट, कहीं ना कहीं 0 बन रहे होंगे, तो रो 2 को ऊपर ऐड कर देते हैं, रो 2 को ऊपर ऐड कर दो। रो 2 इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड एडेड टू फर्स्ट रो, सो दैट बिकम्स 0। x को ऊपर ऐड कर दो, 2 + x, -2 को ऊपर ऐड कर दो, x - 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अगेन रो 3 इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड एडेड टू फर्स्ट, सो x + 2 0 and simply added to first -2 - x, so 2 - x नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 2 + x नेगेटिव है, -2 + x के ब्रैकेट में इन दोनों का प्रोडक्ट, सो -x x + 2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ -2 - x एंड अगेन x - 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो अगेन 0 हो जाएगा। सो -x x + 2
नॉट इक्वल्स टू 0। वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। चलो यहाँ पर थोड़ा मैं लेफ्ट साइड आ जाता हूँ बेटा, ध्यान से समझिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे इधर। सो माइनस साइन को एज इट इज रखेंगे, माइनस ट्वाइस प्लस एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2x। आगे बढ़ेंगे बेटा, वो क्रॉस कर लेंगे अपन, प्लस x माइनस 2 एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अभी यहां से नॉट इक्वल्स टू 0 लाना है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए 2 प्लस माइनस 2 नॉट इक्वल टू 2, ये सारी चीजें दी हुई है बेटा, राइट। सो नॉट इक्वल टू वाले जितने भी ऑप्शन है उसमें एक ही ऑप्शन है, वैसे तो आप देख सकते हो नॉट इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2, बट मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ओके चलो यहां से इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस 2x माइनस 2x कट ऑफ, सो ये बन के क्या आएगा चेक कर लो। यहां से आप माइनस एक्स कॉमन निकालोगे तो 2 प्लस एक्स कॉमन विथ नेगेटिव साइन, माइनस 2 प्लस एक्स, ये भी माइनस एक्स कॉमन निकालने पर x प्लस 2 बनेगा। सो माइनस एक्स प्लस 2 सीधा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 2 is not equals to 0। now x cannot be minus 2, एक ये है बेटा माइनस 0 में चला जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अगेन आपको इसका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, 2 1 जा 2, सो x माइनस 2 x प्लस 1 is not equals to 0, so x cannot be 2, x की वैल्यू 2 नहीं होगी और x की वैल्यू -1 नहीं होगी। सो यहां पर आपको ऑप्शन में दिया है नॉट इक्वल्स टू प्लस और -2, बट द मेन लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन इज एक ही ऑप्शन दिया है विच इज नॉट इक्वल्स टू प्लस और -2। क्वेश्चन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सीधा सीधा आपको समझ में आना चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। सो हमें कुछ ना कुछ x ऐसा मिलेगा जिसकी वैल्यू किसी के बराबर नहीं होगी। सो A, C एंड D ऑप्शन वैसे भी रिमूव हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स लिख लीजिए, ये प्रोसीजर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप नॉन सिंगुलर के लिए नॉट इक्वल टू वैल्यूज टिक मार्क कर सकते हो। लिख लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट से इसे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। अगेन एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स A एंड B, फॉर A एंड B AB इक्वल्स टू 4i देन A इनवर्स। ऐसे सिंपल क्वेश्चन के अंदर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते बेटा, ये आपके प्योर फुल मार्क्स है, इसके अंदर मार्क्स नहीं जाना चाहिए। इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन हमने किए थे उसी के रिलेटेड A इनवर्स का ये क्वेश्चन है। A इनवर्स को सब्जेक्ट बना देना है। सिंपली आप AB इक्वल्स टू 4i में से आप A इनवर्स को सब्जेक्ट बनाओ। सर वो कैसे करें, तो सिंपल मैं आपको सिखा देता हूं। दोनों बाजू A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई A इनवर्स बोथ दी साइड। सो आप दोनों बाजू जब A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्स एंड मैट्रिक्स बिकम्स आइडेंटिटी, सो दिस बिकम्स ओनली B एंड आइडेंटिटी एंड A इनवर्स बिकम्स A इनवर्स ओनली। सो कोई भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रहेगा, और 4 को डिवीजन में ले जाओ तो ये हो गया आपका आंसर। मोर देन 25 to 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन हो सकता है और इसका आंसर आएगा B/4। सो B/4 आपको टिक कर देना है स्टूडेंट्स। नाउ इट्स द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव f'(x) और एवरी टाइम लॉगरिदमिक डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन के बेस्ड एवरी टाइम गुडसेट में पिछले 10 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। सो मैं यहां पर पिन करूंगा आपको कि लॉगरिदमिक डेरिवेटिव
एंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन को स्किप ना करें। ये दोनों टॉपिक में आपकी पकड़ होनी जरूरी है, यहां से आपको पूरा मार्क्स मिलेगा और इजी भी है। तो सबसे पहले लॉगरिदमिक का डेरिवेटिव करने के लिए स्टूडेंट्स बेस का ई होना जरूरी है। यहां पर आपको बेस क्या दिया है 7 and 3। ऑप्शंस बेटा मैंने यहां पर नहीं लिखे हैं, बट डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे। बेस के अंदर ई होना चाहिए। सो सबसे पहले लगाएंगे चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल कैसे लगाएंगे ध्यान से समझो। लॉग बेस 7 लॉग x बेस 3 में log x बेस log 3 डिनोमिनेटर में ले लेंगे और फिर मन चाहा बेस दे सकते हैं। तो दोनों में बेस कौन सा दे दिया e। नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज log a by b with base 7। सो log a by b with base 7 को हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। चलो भाई log x माइनस log 3। log 3 का बेस e बन चुका है, x का बेस e, बट जो पहले वाला टर्म है उसका बेस है 7। अब हम MCQ कर रहे हैं, एग्जाम गुजसेट का देने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे डेरिवेटिव करते वक्त ये कांस्टेंट टर्म है। पूरी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा कितना हो जाएगा 0। सो नो नीड टू कैरी फॉरवर्ड दिस वन। सो डेरिवेटिव इतना करना पड़ेगा, बट उससे पहले सर बेस 7 है, टू कन्वर्ट इट इनटू ई 7 को रफ करके उसको log 7 लिख लो एंड दोनों का बेस ई बना दो। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करो। ये आपका फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log 7 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा, बट log x का डेरिवेटिव करना है तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, log x मान के 1/x और log x का अगेन करोगे तो 1/x इंटू log 7 एज इट इज। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। इलस्ट्रेशन में टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन है, 3 बेस दिया हुआ है, उसी के बेस ये क्वेश्चन है, 3 and 7 का कॉम्बिनेशन दिया है। बेस चाहे आपको कोई भी दे दे स्टूडेंट, बट ये डेरिवेटिव चेंज ऑफ बेस लगा करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन रिलेटेड टू कंटिन्यूटी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। इट मीन्स a फाइंड करो एंड b फाइंड करो। व्हेनेवर इट इज नॉट गिवन, इट इज कंटिन्यूअस ऑन पर्टिकुलर पॉइंट, आपको इसको ऑब्जर्व करके कंटिन्यूटी लोकेशंस डिसाइड कर लेने हैं। x लेस देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, लेस देन 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो सिंपल आपको x 1 के आगे कंटिन्यूटी लेनी है, x इक्वल टू 3 के आगे कंटिन्यूटी लेनी है। कंटिन्यूटी की पूरी डेफिनेशन ना लिखते हुए LHS, LHL और RHL, x 1 माइनस में क्या आएगा बेटा 3, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, पर भरेंगे तो 1, तो ये भी क्या हो जाएगा a प्लस बी। सो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि a प्लस बी की वैल्यू 3 है। अगर आप आगे करते हो सॉल्व तो भी आप कर सकते हो, जैसे 3a प्लस बी इक्वल्स टू 7, इक्वेशन बनेंगी 3 की कंटिन्यूटी पर आपका आंसर तो इधर से ही निकल के आ गया है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, कंटिन्यूटी ड्यूरिंग x इज इक्वल्स टू 1। सो ये क्वेश्चन बेटा सिंपल है, ये क्वेश्चन में जाने की भी जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 1 की कंटिन्यूटी चेक करते हो तभी a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी 3। सो क्वेश्चन मार्क्स अभी हट जाएगा, क्या आंसर आएगा 3 स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और खतरू भी है, ध्यान रखना बेटा। d² x बाय dy², क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है, आप भी कंसंट्रेशन रखना। 1/dy² बाय d²x, मैंने क्या किया है ध्यान रखो आप, d² x अपॉन dy² के बदले
हमने क्या ले लिया है, dy स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन, इस तरह से लिख सकते बेटा यही क्वेश्चन को। कंसीडर इट एज x, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे। देखो मैं आपको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, अगेन ध्यान रखना बेटा, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते। देखो dy dx ऑफ dx बाई dy, ध्यान से, डी स्क्वायर एक्स का मतलब होता है डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है, डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। ओके, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स को नीचे लिख रहे हैं, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ओके, कंसिडर दिस डी वाई बाई डी एक्स एज वाई, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर रहे हो तो 1 अपॉन वाई जैसा लग रहा है, तो 1 अपॉन वाई का डी बाई डी वाई ऑफ 1 अपॉन वाई दैट इज माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इनटू अगेन इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये y नहीं है, डी बाई डी वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगेन डी बाई डी वाई ऑफ 1 अपॉन वाई, let it be y for some time, it is not y, so we will apply chain rule, so minus 1 upon y square, but it is not y, so again differentiate with respect to y, dy by dx का with respect to y derivative करेंगे। अभी ध्यान रखना बेटा, minus as it is 1 upon dy by dx whole square as it is, and d by dx of dy by dx, हमने क्या किया, ये y को हटा लिया, dy, क्योंकि dx dx होता है जैसे dy dy होता है तो dy स्क्वायर बनता है, राइट। सो dx dx होगा तो ही dx स्क्वायर बनेगा, सो dx को मल्टीप्लाई किया और dx को डिवाइड किया। ध्यान रखना, dy को रिमूव करके आगे ले गए मल्टीप्लाई में और dx को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो dy बाई dx का क्यूब, dy बाई dx स्क्वायर वो बनेगा dy बाई dx का क्यूब। ध्यान रखना बेटा, एंड ये जो है वो है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सो ये है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। नाउ फाइंड आउट द सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम ए बी सी एंड डी। सो ए तो आंसर नहीं है क्योंकि होल क्यूब नहीं है, ये गलत है। बी में क्यूब है, माइनस नहीं है, ये नीचे दिया हुआ है, बी गलत है। सी में माइनस है, यस, डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब ऊपर -3 पावर के साथ है, ये करेक्ट हो सकता है, और ये ऊपर है तो सी आपका करेक्ट आंसर है, और डी भी आप देख सकते हो गलत है। बेटा एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने वाला है, प्लीज और इसको 2 बार आप सॉल्व करिएगा ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपको मिस्टेक ना हो। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, एंड एवरी टाइम जो ट्विस्ट आता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, और आपने बोर्ड में भी इस बार एक क्वेश्चन को फेस किया है। आई होप कि आपने जो मुश्किलें फेस की है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कई लोग कर पाए हैं, पर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स फेल टू डू दैट वन। यहाँ पर अगेन ये इंटीग्रल के क्वेश्चन आपको ट्विस्ट दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे बेटा। देखो जैसे x² + 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर -1, ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन से हम समझेंगे, ऑप्शन को देखते रहेंगे, ध्यान से समझिएगा। x² - 1 x फैक्टर वाले क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी इसे कर सकते हो, पर जितना आप अपने तरीके से स्मार्टनेस दिखाएंगे उतना आप ये क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे, राइट। सबसे पहले अगर ये x³ - x है तो ऊपर जो है वो x² + 1 है। सो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि x डिवाइड करो
और ये x मल्टीप्लाई करो। इससे फायदा क्या मिलेगा, क्वेश्चन के सारे वैल्यूज x स्क्वायर टर्म में हैं और x dx जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा डेरिवेटिव फॉर्म में, आपको हेल्प देगा। सो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लेट x स्क्वायर इक्वल टू t। सो क्या आएगा डेरिवेटिव बेटा, x dx इक्वल टू dt बाई 2। सो इंटीग्रेशन वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे t प्लस 1। x dx क्या होता है बेटा, dt बाई 2 अपॉन में क्या होता है बेटा, t इंटू टी माइनस 1। समझ सकते हो। अभी हम इसको t और 1 से डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं। चलो ध्यान से समझना, t इंटू टी माइनस 1, t के नीचे पूरा डिनोमिनेटर प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 dt। ये भी हो गया dt। तो ये 1/2 है, वो दोनों के पास जाएगा। सो ये 1/2, ये भी 1/2 एज इट इज। तो ये हो गया टी कट। इट्स लुक लाइक 1 अपॉन टी सिंपल। सो हो जाएगा लॉग मोड t माइनस 1 प्लस अगेन यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन एडजस्टमेंट। इसका किस तरह से आप कर सकते हो, ध्यान से समझना। मैं जो यहां पर एडजस्टमेंट कर रहा हूं, t माइनस t माइनस 1, मैंने 1 ही लिखा है, चेक करो। t माइनस 1 इज ओनली 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 dt। सो अगर हम इसका डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे तो t कट हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे तो t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 बाय टी dt। और अब इसका तो आप आंसर लेकर के आए हो लॉग मोड t माइनस 1। सो अगेन इसका होगा लॉग मोड t माइनस 1 एंड माइनस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन t। सो किस तरह से बनेगा मैं आपको समझा देता हूं। 1/2 लॉग मोड t माइनस 1, अगेन 1/2 लॉग मोड t माइनस 1। तो ये हो जाएगा लॉग मोड t माइनस 1 और माइनस 1/2 लॉग मोड t। जगह कम है बेटा, मैं थोड़ा इतने में कंप्लीट करूंगा, ये आसानी से आप कर सकते हो। रूट टी हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टी, क्योंकि लॉग मोड टी में 1/2 आगे है। 1/2 मतलब रूट लग जाएगा। टी की रिटर्न वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, लॉग मोड टी मतलब एक्स स्क्वायर, सपोज किया था आपने टी मतलब एक्स स्क्वायर। सो लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। जनरली बेटा ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं इजी, पर आपको कहीं ना कहीं मुश्किल क्रिएट करवाएंगे एग्जाम में। ड्यूरिंग एग्जाम मैक्सिमम टाइम खा जाएंगे, क्योंकि लॉजिक क्लिक नहीं होगा तो ये टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है, बट अगर क्लिक नहीं करोगे तो ये अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो लेट ई रेस टू एक्स बी टी। ई रेस टू एक्स को हम क्या बता देते हैं, t। तो क्या हो जाएगा बेटा, ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब न्यूमरेटर में आपके पास ई रेस टू एक्स है नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई ई रेस टू एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सो वी कैन राइट dt over here. Instead of e raised to x we can substitute t over here, and this one is e raised to x square. So t square minus 1. Remember the formula of 1 upon t under root t square minus 1, that would be sec inverse t plus c. sec inverse t की वैल्यू भर दो बेटा। सो ये हो जाएगा sec inverse e raised to x plus c. अगेन ये 13 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो बेटा, इंटीग्रल ऑफ x cos x dx अपॉन x sin x प्लस cos x। साइन cos का ये कॉम्बिनेशन, मुझे पता है कि इसका ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्मूला, इसका t सपोज करो तो तुरंत ही आपको पता चल जाएगा। लेट इट बी t। सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x एज इट इज, साइन का cos, साइन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, dx इक्वल टू dt, माइनस साइन प्लस साइन कट। सो क्या आएगा बेटा, x cos x dx इक्वल टू dt, और ये देख सकते हो आप x cos x। सो इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन ये पूरी टर्म को आपने t माना है, तो log मोड
टी। ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, ऑप्शन आप देखते तो आपको तुरंत समझ में आ जाता कि भाई लॉग मोड वाले जो ऑप्शन है तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव ही ऑलमोस्ट बनेगा। सो टी की सब्स्टिट्यूशन वैल्यू रख देते हैं वापस से x sin x प्लस cos x। ओके, सो ये है आपका फाइनल आंसर एंड प्लस सी ऑप्शन में दिया होगा तो आपको टिक नहीं करना होगा। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से बचे स्टूडेंट्स, लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर आपके दिमाग को जोर पड़ेगा। सो ये टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और मेरे साथ बने रहो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखना। 40 क्वेश्चन का पूरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करवाने वाला है। सो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ सी। सो वैल्यू ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दिया हुआ है एंड सम ऑफ ऑल द डेटा ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 1। आपको पता ही होगा स्टूडेंट सिग्मा pxi की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहां पर हम करेंगे 3c क्यूब प्लस 4c माइनस 10c स्क्वायर प्लस 5c माइनस 1 इक्वल्स टू 1। सो इक्वेशन बनेगा 3c क्यूब माइनस 10c स्क्वायर प्लस 9c माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके आपको मालूम ही होंगे, बट आपका आंसर ये सी में ही दिया हुआ है। तो सी अगर आंसर बन रहा है तो 1 बाय 1 आप सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड 2 भरो अगर 0 आ रहा है, 1 भरो अगर 0 आ रहा है, तो ये चीज आप कर सकते हो। सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 है, ये चीज ध्यान में रखना। Probability never negative. If we substitute 1 over here, 4 1 जा 4, 10 1 जा 10, 4 minus 10 minus 6. Probability never negative. 2 भरो बेटा इधर, 2 का स्क्वायर 4, 4 10 जा 40, 8 minus 4 minus 32, ये आंसर हो ही नहीं सकते। चलो 1 by 3, 2 by 3, इधर भी आंसर आना चाहिए, उधर भी आना चाहिए, चेक करेंगे ध्यान से। 1 by 3 अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 by 3 माइनस 10 by 9, तो ऊपर नीचे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट कैन बी पॉसिबल। सो ये पॉसिबल है और ये भी शायद पॉसिबल है, देख लेते हैं फिर से। 8 by 3 एंड 4 10 जा 40 डिवाइड बाय 9। सो ऊपर नीचे हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आंसर देगा। सो द ओनली ऑप्शन ए सेटिस्फाई द पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन यू कैन जज द आंसर फ्रॉम ए बी सी डी। ऐसे ऐसे छोटे शॉर्टकट ट्रिक आप लेंगे बेटा तो जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। कौन सा सही है वो नहीं निकालना है, कौन से गलत है। कंसेप्ट अगर आपके बराबर है तो आप इजीली ये चीज को कर सकते। और अभी आपको आंसर वेरीफाई करना है तो 1 by 3 को अंदर भर के चेक करो। 3 into 1 by 27, 1 by 9, 1 by 3 minus 2, इसका आंसर 0 लाना है। ये हो गया आपका 1 by 9 माइनस 10 by 9, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब हो जाएगा ये 9 और ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा एलसीएम 9। सो एलसीएम बना लिया 9, 1 माइनस 10 प्लस 27 माइनस 18 माइनस 28 प्लस 28 दैट बिकम्स 0। मतलब यू पीपल आर करेक्ट। सो मैंने पहले रिवर्स क्वेश्चन करवाया, फिर मेथड से भी आप जाओगे तो इजीली वो पकड़ पाओगे। चलो 15 नंबर क्वेश्चन है। 4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equals to 6 times the probability of B is equals to 10 times the probability of A intersection B equals to 1. Find PB by A. फॉर्मूला याद रखो बेटा, B by A का फॉर्मूला क्या है? A intersection B डिवाइड बाय PA. सो A intersection B इधर से आपको कितना नजर आ रहा है बेटा, कंपेयर करो तो 1 डिवाइड बाय 10,
P ऑफ ए, इसको और इसको कंपेयर करो तो बेटा 1 के साथ, तो P ऑफ ए कितना दिखाई दे रहा है 1/4। सब्सटीट्यूट कर दो बेटा वैल्यूज को, सो 4/10 2/5, ऑप्शन में से 2/5 को सर्च करो, पहला ही ऑप्शन है 2/5। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ए बी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी देने का मेथड रेशियो में है। सो इन दिस केस सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग ये इजीली कर सकते हो एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट इट डाउन स्टूडेंट्स प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर प्रोबेबिलिटी बेस्ड एक और क्वेश्चन है। अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू दी 3 स्टूडेंट्स एंड सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट इज 1/3 1/3 1/3 इक्वल। तीनों स्टूडेंट ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय एनी स्टूडेंट। इनमें से किसी एक से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा ये टाइप के क्वेश्चंस थोड़े बहुत कंसेप्चुअल है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट बिकॉज यू नो दैट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हर एक स्टूडेंट अपना अपना एग्जाम खुद देता है, अपने आप अपीयर करता है और उसकी सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी जो रहेगी ये इवेंट इंडिपेंडेंट रहेगी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगी। इफ वी कंसीडर P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी याद है, प्रॉपर्टी याद है, तो आप ये चीज आसानी से कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, तो हम सबसे पहले ये सपोज करेंगे कि हम ये करेंगे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व। समझो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बाय एनी स्टूडेंट प्लस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है इज इक्वल्स टू 1। आपको याद है ये प्रोबेबिलिटी का मेन इवेंट P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल्स टू 1। आपको ये मालूम है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय एनी स्टूडेंट, सो वी विल टेक आवर आंसर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? सो 1 माइनस नो एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट आवर क्वेश्चन सॉल्व बाय एनी स्टूडेंट। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व, सो ए भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, एंड बोले तो इंटरसेक्शन बी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, एंड सी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। नो एनी स्टूडेंट्स can solve the question P of A dash intersection B dash intersection C dash. Now 1 minus these all are, अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व करता भी है नहीं करता है उसकी इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो मैंने अभी अभी प्रॉपर्टी बताया P ऑफ A dash into P of B dash into P of C dash. These are P of A, P of B and P of C. ये है आपका A can solve the problem, B can solve the problem, ये डेटा में गिवन है। We required A dash, B dash, C dash. तो क्या होता है आपको पता है, 1 में से माइनस करेंगे तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 1/3 इज द सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी। वी नीड A dash, मतलब A cannot solve the question, तो क्या हो जाएगा 2/3 2/3 2/3, what it makes 1 minus 8/27, 8/27, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27। सो इसका एलसीएम लेकर के अगर हम सॉल्व करेंगे 27 माइनस, तो आंसर आ जाएगा 19/27। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं बेटा, गलती नहीं करनी है। ऑप्शंस आपको भरमाने के लिए तरह तरह के दिए जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन कई लोग इनका ही प्रोडक्ट कर लेते हैं, कई लोग इनका ही प्रोडक्ट कर लेते हैं, आंसर गलत हो जाता है। बी केयरफुल, आपको इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ध्यान से समझ के करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपी प्रॉब्लम से। फॉर एन एलपी प्रॉब्लम
z is equals to 12x plus 15y and the feasible region having the corner points given below, find the maximum value of the given problem. सिंपल है बेटा, हर कोई कर सकता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये सेल्फ स्टडी में करना है तो भी आप कर सकते हो, है ना। चलो तो 03z में रख के आपको चेक करना है। तो z 03 पर कितना आएगा 45, क्योंकि 0 भरने पर ये 0, 3 भरने पर 45, 60, 12 6 जा 72, 0 पर खेल खत्म। 90 z 90 कितना आएगा बेटा 12 9 जा 108 एंड 0 पर 0, z 9 12 सो 12 9 जा 108 एंड 15 12 जा कितना हो जाएगा 180। ओके चलो तो ये कितना हो गया जिल मिलके 288। नेक्स्ट z 0 15 0 एंड 225, 15 15 जा 225, so which one is the largest value 288, z की मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी 288 एंड एट विच पॉइंट 9 12। सो सिंपल क्वेश्चन है, एलपी प्रॉब्लम सबसे इजी चैप्टर आपने लर्न कर लिया है बेटा, और आई होप कि आपके बोर्ड में भी इसके पूरे मार्क्स आएंगे। अगेन आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन है, -x plus y less than or equal to 2, -x plus 5 less than or equal to 14. This is in first quadrant, right? So feasible region is rectangle, feasible region does not exist. Construct a bounded region, construct a unbounded region. So 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। So सबसे पहले बेटा ये रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं, रीजन इज वेरी क्लियर, इनइक्वालिटी जो है वो कैसे फॉर्म में है, x एंड y के कंबाइंड फॉर्म में है। तो अगर आप इसका ड्राइंग बनाना चाहोगे तो y0 तो x -2, x0 तो y2, तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। लेस देन और इक्वल्स टू 2, अगर हम इसको सेटिस्फाई करवाए 0 0 रख के तो 0 लेस देन, तो इट इज टूवर्ड्स 0 0। x0 तो y 14/5, 14/5 क्या होता है 3 से थोड़ा नजदीक, और इफ y0 x -14, तो -14 तो बहुत दूर होगा बेटा इस तरफ, है ना। सो इस तरह से रीजन बनेगा, उसका भी क्या है लेस देन है, सो टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स जाएगा। सो ये पूरा रीजन आपका फेसिबल रीजन आएगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है क्योंकि आपको x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बताया है। सो ये सारा रीजन आपको मिलेगा और ये एंडलेस मिलेगा। सो कंस्ट्रक्ट अ अनबाउंडेड रीजन, ये आप ग्राफ पर भी कर सकते हो, रफ पेज पर भी कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट अनबाउंडेड रीजन, रेक्टेंगल नहीं बनेगा, रीजन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बनेगा, बाउंडेड नहीं बनेगा। फेसिबल रीजन इज अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स तो ये आप समझ सकते हो, ना समझ में आए तो इसको ग्राफ पेपर पर भी आप प्लॉट करके समझ सकते हो, लिख लीजिएगा स्टूडेंट ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से, और हर एक चैप्टर बेटा आपको अच्छे से अच्छा लर्न करना है, फंडामेंटली आपको फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, तो ही आप क्वेश्चंस टाइप अलग अलग सॉल्व कर पाओगे। When radius is 3, rate of change of volume of sphere with respect to radius is what? So सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद करना है बेटा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 pi r cube. We know that volume of sphere is 4/3 pi r cube. Okay, so dv by dr पूछा है with respect to radius, तो 4/3 pi which is constant and derivative of r cube is 3r square, 3 cancel, 4 pi r square, radius is already given 3 centimeter, so 3 substitute करेंगे तो 9 4 जा 36 pi सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, dv by dr, क्योंकि आपका रेडियस सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम बनेगा सेंटीमीटर क्यूब।
और अपॉन रेडियस है तो अपॉन रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, फंक्शन R2R fx is equals to x square minus 6x plus 15 is strictly increasing in dash interval. It is strictly increasing in which interval? So यहां पर ये क्वेश्चन के अंदर इंटरवल्स भी आपको दिए गए हैं बेटा। दो अलग अलग मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से समझो इसे। इंक्रीजिंग के लिए बेटा क्या होता है, एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सिंपल फंडामेंटल है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो 2x माइनस 6, 15 का डेरिवेटिव 0। सो 2x ग्रेटर देन 6 एंड x ग्रेटर देन 3। सो x ग्रेटर देन 3 के लिए पहला ही ऑप्शन यहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है, तो हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी फॉलो करेंगे। अगर यहां पर सिर्फ इंक्रीजिंग बताया होता तो हम कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो इन दैट केस आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 भी बन जाता। सो ये है 3 to इनफाइनाइट। सो ऑप्शन आ जाएगा ए। क्लियर है स्टूडेंट्स, सिंपल। अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला क्वेश्चन है बेटा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2.01। वी नो द वैल्यू ऑफ 2। सेक 2 कब होता है, जब cos 60 होता है तब सेक 2 होता है, राइट। सो सेक 60 1/2 एंड cos 60 1/2 एंड सेक 62। सो सबसे पहले ये माइनस को हटाओ बेटा। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको ये चीज का पता होना जरूरी है। -2.01 में से माइनस बाहर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस। अब आप इसी के ऊपर फोकस करो, 2.01 को कंसीडर कर लो 2 + 0.01। दिस वन इज x एंड दिस वन इज डेल्टा x। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फंडामेंटल अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझो। x plus delta x is nearly equals to fx plus f dash x into delta x। so f of x यहां पर फंक्शन आप ले लेंगे sec इनवर्स x और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/mod x √x² - 1। so sec इनवर्स 2 f dash x, so 1/2 √4 - 1, 2 का स्क्वायर -1, डेल्टा x 1/100, क्योंकि 0.01 मतलब क्या हो जाएगा 100। sec 2 कब होता है 60 को क्या बताएंगे π/3 प्लस 100 × 2 200 एंड ये हो जाएगा √3। चलो, पर ये आपका आंसर नहीं है, जबकि ये ऑप्शन में गिवन होगा। आप देख सकते हो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं गिवन है, प्लस कर देते तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाता। ध्यान से समझना बेटा। ओके, सो हम क्या करेंगे इसको पाई माइनस, क्योंकि आपने तो इतना ही वैल्यू फाइंड किया है। सो अगर हम इसको ब्रैकेट बनाओ पाई माइनस करेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस π/3 2π/3 माइनस प्लस माइनस 200 √3। ऐसा ऑप्शन फाइंड कर लो बेटा। 2π/3 माइनस 1/200 √3। सो ये आंसर बन के आएगा 21 नंबर में ए। ऐसे सिमिलर आंसर आपको देखने को मिलेंगे, बट दिस इज द फाइनल आंसर। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से। बाय पार्ट्स x cos 3x + 5 dx। आंसर भी टाइप में दिया हुआ है एंड पूछा गया क्वेश्चन 2ab = डैश। देखो बेटा, कुछ ना कुछ ट्विस्ट या अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, आपको जज करना है किस तरह से उसका अप्रोच करें। सो सिंपली सबसे पहले आप ये आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। लिएट रूल आपको याद है, LIA ये अलजेब्रिक टर्म है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। LIAT
एल्जेब्रिक एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक। सो कौन आगे आएगा बेटा, x आगे आएगा। cos 3x प्लस 5 का इंटीग्रल जो आगे आया है उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, डी बाई डी एक्स एंड एवरीथिंग नहीं लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 5 दैट इज sin 3x प्लस 5 अपॉन 3 dx। थोड़ा सा स्पीड करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द फाइनल आंसर तक पहुंच पाए। cos का इंटीग्रेशन x sin 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 क्यों कर रहे हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x, sin 3x प्लस 5 का माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस cos 3x प्लस 5 बाय 3 प्लस c, so 3 and 3 again 9. So compare it with the answer. Now you can get sin 3x plus 5 as a and 1 upon 9 cos 3x plus 5 as b. देख सकते हो बेटा। सो आंसर आपको मांगा है 2ab, सो 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा, सो sin 2 थीटा मीन्स sin 6x प्लस 10, 3x प्लस 5 का डबल sin 6x प्लस 10। सो इस तरह से बेटा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 23rd नंबर, log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर। सो सेपरेट डिवीजन करेंगे आप, log x अपॉन log x होल स्क्वायर दैट वुड बी log x ओनली माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx। लेट log x इक्वल्स टू t। सो यहां पर अगर e होता है बेस, इफ वी अप्लाई एंटी लॉग बोथ द साइड और रिमूव लॉग बोथ द साइड, सो ये बनेगा dx इक्वल्स टू e रेज टू t dt। सो नाउ क्वेश्चन इज लुक लाइक 1 by t, सब्सटीट्यूट t इंस्टेड ऑफ log x माइनस 1 by t स्क्वायर, dx के बदले e रेज टू t dt। चलो 1 अपॉन t का डेरिवेटिव, आजू का बाजू में डेरिवेटिव याद करो, log fx इंटू एफ डैश एक्स, e रेज टू t 1 by t प्लस c, e रेज टू t की वैल्यू x और t की वैल्यू log x प्लस c, तो ये आंसर बनेगा। Again student, next question is from integral but it's a too easy question to understood। a square minus x square का इंटीग्रेशन बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद करो फॉर्मूला को, x by 2 क्वेश्चन रिपीट प्लस a square by 2 sin inverse x by a plus c। Consider this 9 as 3 square। So a square minus x square इंटीग्रेशन फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे 40 में से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे जो सीधा सीधा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और आपका चुटकियों में आंसर निकल के आएगा। वहां पर टाइम सेव करना है, वहां पर आपको 1.5 मिनट या 2 मिनट वेस्ट नहीं करना है। ओके, a रेज टू x dx log 2 बेस a log 4a बेस a, डिफाइनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन, a रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू x अपॉन log a, बट लिमिट उसको आपको सप्लाई करनी है log ट्वाइस बेस ए log 4 बेस ए। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट log 4 बेस ए इंस्टेड ऑफ x एज अपर लिमिट, तो ये बनेगा a पावर log 4 बेस ए मतलब 4 माइनस when we substitute log 2 we will get 2 and denominator में log 2 log a as it is। so final आंसर बन के आएगा ट्वाइस अपॉन log a बेस e, बट कभी कभी ऑप्शन के अंदर कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन में आंसर देते हैं ट्वाइस log e बेस a। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, a बेस e when we shift it to numerator a and e interchange their places and final outcome is twice log e base a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में क्या हुआ, a पावर log 4 base a log a becomes 1, आंसर is 4 and log 2 base a में 2 आंसर हो जाएगा। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करेंगे 26 नंबर, वी नीड 0 to 2 pi fx dx। 0 to 2 pi fx dx के लिए 0 to pi के लिए अलग फंक्शन है
विच इज साइन एक्स dx एंड पाई से 2 पाई के लिए अलग फंक्शन है। टू इंटीग्रेट 0 to 2 pi fx dx for two different conditions we have two different functions. So two different function को हम सॉल्व करेंगे। cos साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाय 2 and now substitute the limit, upper limit first, cos pi itself minus 1 and again minus 1, so plus 1 minus lower limit cos 0 is 1 and minus that is minus 1, so ये हो गया पहले वाले का केस खत्म। प्लस x के बदले 2 पाई sin 4 pi itself 0 upon anything is 0 minus pi plus sin 2 pi itself 0, so final outcome is 1 plus 1 2 pi minus pi is pi, so 2 plus pi is the final answer। ये टाइप के क्वेश्चन में खास ध्यान रखो बेटा, बोर्ड में भी इस बार क्वेश्चन आया था आपका MCQ के अंदर, आपको जो वैल्यूज देंगे मैक्सिमा मिनिमा x स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था। डिफाइनाइट इंटीग्रल में खास ध्यान रखो, अलग अलग फंक्शन के लिए क्वेश्चन हो तो लिमिट को ब्रेक करके आपको इंटीग्रल करना है। चलो ये सिंपल क्वेश्चन, अगेन tan इनवर्स x की फॉर्मूला है, 0 से 1 लिमिट लगेगा, 1 भरोगे तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, tan इनवर्स 0 0, सो फाइनल आउटकम इज पाई बाय 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, लिमिट इज 0 to 1। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इजी है बेटा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय गिवन लाइंस। सो सबसे पहले ये टाइप के क्वेश्चन में आप लाइंस ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा। ध्यान से समझिए, x इक्वल्स टू y लाइन that is passing through first and third quadrant whenever x is equals to y, 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 ये सारे पॉइंट्स आएंगे। x एक्सिस x1 मतलब वर्टिकल लाइन, x3 मतलब अगेन वर्टिकल लाइन। वी आर इन सर्च ऑफ एरिया विच इज शेडेड ऑन द बोर्ड, ये शेड का एरिया हमें चाहिए बेटा। सो इंटीग्रेशन 1 to 3 dx विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल करेंगे, 1 से लेकर के 3 तक जाना है आपको। ओके, एरिया एनक्लोज बाय लाइन y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x लाइन करेंगे बेटा। सो dx है तो y को सब्जेक्ट बनाओ x स्क्वायर बाय 2, 1 से 3, चलो 3 की वैल्यू भरो, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय 2, डिवाइड में 2 सेम है तो 9 माइनस 1 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4 यूनिट स्क्वायर। 9 by 2 minus 1 by 2 that means 8 by 2, 8 by 2 is equals to 4। I hope you guys enjoying and step by step ये सारे questions लिखते चलो, so आपकी notes बनेगी और ओवरऑल 30 जुलाई को आपका जो गुजसेट का पेपर है वो आप इतने इंटरेस्टिंग तरीके से दे सकते हो कि पूरे मार्क्स स्कोर करने की मैक्सिमम चांसेस है बेटा। टाइम मिला है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करो, यू विल स्कोर डेफिनेटली गुड मार्क्स। प्लीज राइट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है एरिया रिलेटेड क्वेश्चन विथ इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू साइन x, y इक्वल्स टू cos x, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड y एक्सिस से बाउंडेड रीजन आपको फाइंड करना है। ग्राफ अगर साइन x का cos x का नहीं समझ पाओगे तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी जरूर करेंगे। ध्यान से समझो बेटा, इसका ग्राफ कैसे होता है। साइन x का ग्राफ एंड cos x का ग्राफ 0 1 -1, ये है आपका साइन का ग्राफ, graph of sin x। so this is highest value is 1, lowest value is -1, 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 and 2 pi, ये है ग्राफ ऑफ sin x। y इक्वल्स टू cos x, तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है बेटा। सो ये है ग्राफ ऑफ cos x। हमें पाई बाय 4 वैल्यू लेनी है तो पाई बाय 2 से हाफ वैल्यू है इधर पाई बाय
4 and pi by 4 with y axis. So we are in search of the region bounded by y axis in 0 to pi by 4. तो ये आप देख सकते हो बेटा 0 to pi by 4 के अंदर ऊपर वाला कर्व cos x है और नीचे वाला कर्व sin x है. तो इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, सो I इक्वल्स टू 0 to pi by 4. दिस इज द लिमिट ऑफ x एक्सिस. तो अंदर लिखेंगे y1 माइनस y2. 0 to pi by 4, 0 to pi by 4, y1 माइनस y2. सो y1 इज इक्वल्स टू ऊपर वाला कर्व cos x और माइनस sin x dx. ओके, चलो cos का इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन माइनस cos. सो 0 to pi by 4. pi by 4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 by रूट 2 प्लस 1 by रूट 2 बनेगा रूट 2 माइनस अपर लिमिट रूट 2 sin 0 0 cos 0 1. सो ये बन जाएगा रूट 2 माइनस 1. सो इसका फाइनल आंसर आएगा रूट 2 माइनस 1. सिंपल. ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है 3, तो उसका ऑर्डर बनेगा D3 और मैक्सिमम पावर ऑफ दैट ऑर्डर इज 4. सो सिंपल ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर 3 डिग्री 4. इक्वेशन इज परफेक्ट इक्वेशन, नो नीड टू चेंज. कभी कभी क्या होता है इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 31 नंबर. डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मांगा है. सो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डायरेक्ट यहां पर सिंपल बेसिक इक्वेशन दिया है तो dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस y. सो यहां पर 1 अपॉन y dy एंड माइनस 1 अपॉन x dx. वेरिएबल सेपरेबल मेथड. x वाले x बाजू, y वाले y बाजू. तो ये हो गया log y, इंटीग्रेशन बोथ दी साइड कर देंगे बेटा, और ये हो गया माइनस log x प्लस log c. शॉर्टकट करेंगे फटाफट से, हम आगे बढ़ेंगे. राइट. सो ये हो जाएगा. माइनस को इस तरफ बुलाना है तो भी बुला सकते हो, नहीं बुलाना है आपको तो माइनस को c अपॉन x भी लिख सकते हैं. माइनस का log में क्या हो जाएगा डिवीजन, दोनों बाजू log log रिमूव करेंगे तो xy इज इक्वल्स टू c. x इंटू वाई इज इक्वल्स टू c. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर xy इज इक्वल्स टू c. फटाफट से बेटा इसको कॉपी कर लीजिएगा. नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट वन बेटा. द लेंथ ऑफ सबनॉर्मल ऑफ कर्व इज कांस्टेंट and which is passing through origin, then curve represent which type of curve? सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला. अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे. लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखनी है. सो सब नॉर्मल होता है y dy by dx. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y dy by dx which is given to you constant. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विच इज कांस्टेंट. सो हम क्या करेंगे y dy एंड c dx. इफ वी इंटीग्रेट बोथ दी साइड सो ये बन के आएगा y स्क्वायर बाई 2 cx. इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन में से पास हो रहा है तो x और y अगर हम 0 0 रख देंगे तो c की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी. आप समझ सकते हो इधर से. राइट. सो ये सिंपली y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2cx टाइप का है. देख सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2cx. सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2cx जो है वो कौन से टाइप का कर्व हो जाएगा बेटा? पैराबोला टाइप का कर्व हो जाएगा. ये टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट टाइप के रहेंगे. नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल. Find the simple magnitude of 3i minus 4k. Anyone can easily solve it. So ये हो जाएगा आपका after the square root 5. ट्विस्ट ये है कि ऑप्शन में आपको प्लस माइनस 5 दिया होगा, माइनस 5 दिया होगा, बट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्वेश्चन इजी है, ये डेट मोमेंट ऑप्शन में ट्विस्ट को पकड़ना है. नेक्स्ट वन, x y z are given vectors. x bar is perpendicular to y bar plus k z bar. Then what will be the value of k? परपेंडिकुलर है तो बेटा उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा?
जीरो। परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट आसानी से करेंगे तो जीरो। x की वैल्यू आपके पास है 310 डॉट y बार प्लस k z बार, इसको k से मल्टीप्लाई करो तो ये k और k, y बार प्लस k z बार, इन दोनों का एडिशन 2 माइनस k, 2 प्लस 2k, 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप डॉट प्रोडक्ट तो जानते ही हो बेटा, 6 माइनस 3k प्लस 2 प्लस 2k, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, दैट्स वाई नो नीड टू राइट। सो माइनस 3k प्लस 2k दैट इज माइनस k मूव्स टू राइट साइड, 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गया आपका k का वैल्यू विच इज आस्क्ड टू यू इन द क्वेश्चन। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे बेटा, ऑप्शन से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। लिख लीजिएगा स्टूडेंट फटाफट से। ये 3D से क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस का सिंपल क्वेश्चन होता है, बट गुडसेट के एग्जाम में अगर मैं बोलूं तो इसके बदले एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन टाइप के भी हॉट फेवरेट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन कितना सिंपल होता है आपको मालूम होगा बेटा, कि उसकी दोनों की आप डायरेक्शन निकाल दो, 2 2 1। ये 2 2 1 लिखने से पहले न्यूमरेटर चेक करो कि x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। सो इसकी डायरेक्शन हो गई 2 2 1, x माइनस x1, y माइनस y1, तो ये डायरेक्शन है आपकी 4 1 एंड 8। लेट एंगल बिटवीन देम इज cos थीटा, सो L डॉट m अपॉन मोड L मोड m, इस तरह से हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कर लो, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 8 1 जा 8। मॉड्यूलस L तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 9। मॉड्यूलस ऑफ m 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 8 17 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा 81। सो 81 का स्क्वायर रूट अगेन 9 हो जाएगा। 64 प्लस 16 80 एंड 1 81। चलो ध्यान से समझना बेटा, 16 प्लस 2 18, ये 3 और ये 9, सो 9 2 जा, सो थीटा बनेगा cos इनवर्स 2/3। एक्यूरेसी से करना है, क्वेश्चन इजी है, हर कोई सॉल्व कर सकता है बेटा। लाइंस दिस एंड दिस, वन इज गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म एज अनदर इज गिवन इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। ए बार इक्वल्स टू, इसका पॉइंट रहेगा 2 3 1, इसकी डायरेक्शन आपको है 3 4 एंड 2। कैसे टाइप है टेबल याद करो, लाइन इज इंटरसेक्टिंग, स्क्यू, पैरेलल, ये सारे अलग अलग ऑप्शन को किस तरह से सेपरेट करना है। ये कहां से पास हो रही है 1 0 4 एंड उसका m बार 2 1 एंड 5, अलग अलग यहां से आपको मिल जाएंगे, राइट। चलो तो सबसे पहला स्टेप है L क्रॉस M। L क्रॉस M फाइंड करो बेटा। L क्रॉस M फाइंड करोगे तभी जाके आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। 3 4 2 2 1 5। चलो क्या होगा इसका वैल्यू, 5 4 जा 20 माइनस 2 18, 5 3 जा 15 माइनस 4 11 बट नेगेटिव, 3 1 जा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा -5। L क्रॉस M नॉट इक्वल्स टू 0 बार, नॉट इक्वल्स टू 0 बार आए तो नेक्स्ट कदम याद करो, b माइनस ए डॉट L क्रॉस M करना है आपको। सो b माइनस ए फाइंड करो बेटा, 1 माइनस 2, 0 माइनस 3, 4 माइनस 1 एंड डॉट L क्रॉस M। ये L क्रॉस M दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, -18 प्लस 33 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0। b माइनस ए डॉट L क्रॉस M 0 मिलेगा तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। याद करो टेबल, याद करो, अगर नॉट इक्वल टू 0 होता तो स्क्यू लाइंस होती। याद होना चाहिए टेबल बेटा, अगर ये इक्वल टू 0 आया तो इंटरसेक्टिंग, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता तो लाइंस आर स्क्यू लाइंस। ओके, राइट इट डाउन स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, और ये इतना सिंपल है, आप देख सकते हो। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन की बेसिक फॉर्मूला याद करो, r डॉट n इक्वल्स टू d। अगर ये टाइप का होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन। सो 2x माइनस जेड इज इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हो, 1। अगर माइनस को इस तरफ सेंड कर दो आप, तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। सो r डॉट नॉर्मल हो जाएगा माइनस 2 0 1 इक्वल्स टू 1। d ऑलवेज अपन पॉजिटिव रखेंगे। r डॉट n नॉर्मल, नॉर्मल मतलब x y z के कोएफिशिएंट, माइनस 2 y अवेलेबल नहीं है, 0 z का 1 और ये हो गया 1। सिंपल क्वेश्चन था बट d को पॉजिटिव कर दिया मैंने, ध्यान रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विचित्र क्वेश्चन है। लेट w बी द सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स ऑफ द डिक्शनरी where relation xy belongs to w cross w, words x and y having at least one letter common in it। अगर हम बेटा इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिस्टिविटी चेक करेंगे तो इन दैट केस पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। किस तरह से, ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव, अगर कोई x वर्ड है बेटा, x वर्ड है तो उसका x के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स, लेटर्स सेम होंगे। सो एटलीस्ट वन नहीं, ऑल लेटर्स आर कॉमन इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। W क्रॉस W के अंदर दुनिया के सारे वर्ड अवेलेबल है। मान लो कि मैं एक फॉर एग्जांपल लेता हूं, राम क्रॉस राम, तो यहां पर ये दोनों के रिलेशन में एटलीस्ट वन नहीं, ऑल 3 लेटर्स आर कॉमन। सो इट इज बट ऑब्वियस रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि एटलीस्ट वन बोला है पर तीनों लेटर्स यहां पर कैसे होंगे, कॉमन हो जाएंगे। नेक्स्ट, सिमेट्रिक की हम बात करें तो आपको पता है इफ x s y देन y s x, ये करना है बेटा। तो मैं बोलता हूं कि मनु आर कनु, मतलब मनु एंड कनु में एटलीस्ट वन लेटर कॉमन है। इफ मनु आर कनु इज एग्जिस्ट देन कनु आर मनु, ये भी एग्जिस्ट हो जाएगा। इस केस के अंदर a एंड n कॉमन, a एंड n कॉमन, तो उल्टा इस केस के अंदर भी मिनिमम वन लेटर कॉमन हो जाएगा। सो दिस मस्ट बी अ सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे बेटा। तो ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले एप्पल आर मैंगो, मैंगो आर चीकू, ये ट्रू है। देख लो, एप्पल और मैंगो में मिनिमम वन लेटर कॉमन है, ए कॉमन। मैंगो एंड चीकू में भी कुछ कॉमन है, ओ मिनिमम वन लेटर कॉमन है। बट we will not get a common letter in between apple and chiku. Find out the common letter in apple and chiku. That is not always possible. So sometimes we fail to get apple or chiku. जैसे जितने भी स्पेलिंग होंगे वहां पर मिस्टेक होगी, तो ये रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, ये रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट ऑल्सो रिलेशन फंक्शन में से फंक्शन का क्वेश्चन है। एफ ऑफ एफ फाइंड करना है। एफ ऑफ एफ फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ के अंदर एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 4x प्लस 3 upon 6x minus 4. Substitute the value again instead of x, that is f of f. So 4x plus 3 6x minus 4. चलो x की वैल्यू अंदर रख देते हैं, 4x plus 3 6x minus 4, 4x plus 3 6x minus 4, ये भर देंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएगा एलसीएम के बाद। तो एलसीएम क्या होगा, 16x 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18x,
4 3 are 12 divide by 24x 18 6x into 4 24x plus 16 plus sorry माइनस प्लस 16 प्लस 18 कितना बनता है बेटा 34x 18 प्लस 16 अगेन 34 सो 34 कैंसल सो इसका आंसर आएगा FOF कितना बन के आएगा x और ये हो सकता है आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी x सो I r माइनस 2 माइनस 3 भी आप लिख सकते हो। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दी होल पेपर। पूरा पेपर मैंने आपके सामने रखा है, सॉल्व करने की भी कोशिश की है एंड ये पूरा पेपर बेटा आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ नाउ वी आर अवेलेबल ऑन डॉक्टर कीर्ति क्लासेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन एज वेल एज iOS एप्लीकेशन। हमारे साथ आप स्टूडेंट जुड़ सकते हो। हमारी खुद की एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम अपकमिंग एग्जाम्स के टेस्ट मॉड्यूल्स रखने वाले हैं और आप हमारी एप्लीकेशन लिंक में फाइंड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हो, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और लॉट्स ऑफ एक्टिविटी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करवाएंगे आपको। और एवरी संडे जब तक गुड सेट है हम रिलीज करने वाले हैं एक गुड सेट पेपर मैथमेटिक्स ऑन ईच एंड एवरी संडे। सो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स हमारी एप्लीकेशन पर जाओ और डाउनलोड करो एंड्रॉइड स्टोर और प्ले स्टोर से और ये सारी एक्टिविटी वहां से आप नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स पा सकते हो। एक डेमोस्ट्रेशन हमने ये यूट्यूब चैनल पर रखा है, आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये चीज़ शेयर कर सकते हो और ये बेनिफिट उनको दे सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा और गुड सेट की प्रिपरेशन में मैं जो आपको हेल्प कर सकता हूँ आप हमें कमेंट करके भी हमारे फीडबैक बता सकते हो किस तरह से हम वर्क कर रहे हैं। हमें प्रोत्साहन दीजिएगा, अप्रिशिएट करिएगा और कोई सजेशन हो तो वो भी सेंड करिएगा ताकि हमको समझ में आए कि कहाँ पर क्या मिस्टेक्स है, कौन सी चीज़ हम एक्सपांड करें, कौन से टाइप से हम आपके सामने पेश आए। सो वी विल डेफिनेटली टेक योर सजेशन एंड वी विल ग्रो टुगेदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।